एक करोड़पति बेटे ने सोचा कि वह अपनी माँ का कर्ज चुका देगा, लेकिन माँ के 3 सवालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब माँ ने कहा मेरा कर्ज चुकाना है तो यह 3 काम करो, और बेटा रो पड़ा। यदि आप भी अपनी माँ से दूर रह रहे हैं तो हो सकता है यह कहानी आपको भी रुला दे। माँ का कर्ज पैसे से नहीं चुकता। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है माँ का कर्ज। बहुत सुंदर कहानी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। गांव भद्रपुर में 70 वर्ष की पार्वती देवी अकेली रहती थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, हर झुर्री में ममता बसती थी। उनका इकलौता बेटा सूरज, जो कि हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। इसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ था, बस माँ की गोद से बहुत दूर था। जब सूरज छोटा था तभी उसके पिता चल बसे। उस दिन से पार्वती देवी ही उसकी माँ भी थी और पिता भी। खेतों में मजदूरी की, कई रातों तक भूखी सोई, अपने सोने की चूड़ियाँ, पति की अंगूठी भी बेच दी, सिर्फ इसलिए ताकि बेटे की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। सूरज मेहनती था। पढ़ लिख कर सूरज बड़ा आदमी बन गया, पर वह जितना बड़ा आदमी बनता गया माँ की दुनिया उतनी छोटी होती गई। पहले हर हफ्ते माँ को फ़ोन किया करता था, फिर महीने में, और अब तो साल में एक बार भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। माँ के लिए उसका एक हेलो ही सबसे बड़ा तोहफा था। अब भी वह भी बंद हो गया था। सूरज अब अपने परिवार और अपने काम के साथ विदेश में मस्त था, व्यस्त था, पर माँ के पास सिवाय सूरज की और कोई नहीं था। एक ही सहारा था कि सूरज का फ़ोन आए तो वह उससे बैठकर बातें करे। सूरज का जन्मदिन था। माँ ने पूरे दिन फ़ोन की घंटे का इंतज़ार किया। शाम ढली, रात आई, पर कॉल नहीं आया। माँ फ़ोन के पास ही बैठकर इंतज़ार करती रही, पर जब बहुत देर हो गई फ़ोन नहीं आया। माँ ने कांपते हाथों से खुद फ़ोन किया। उधर पार्टी चल रही थी। हंसी ठहाकों के बीच माँ का नाम स्क्रीन पर चमका। सूरज ने नज़रअंदाज कर दिया। कई बार कॉल करने पर सूरज ने गुस्से में फ़ोन उठाया और बोला, माँ बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो, मैं व्यस्त हूँ। माँ ने धीमे से कहा, आज तेरा जन्मदिन है बेटा, दुआ देने का मन था। 2 साल हो गए तुझे देखे नहीं, बस एक बार आ जा। सूरज ने झुंझला कर कहा, ठीक है माँ, परसों आ जाऊँगा। माँ के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आ गई। उस रात वह खिड़की के पास ही बैठ गई, जैसे हर हवा का झोंका बेटे की आहट हो। 2 दिन बाद सूरज आया। माँ ने उसे कस कर गले से लगाया, पर सूरज के चेहरे पर अपनापन कम, औपचारिकता ज़्यादा थी। उसने कहा, माँ तुम हमेशा कहती हो कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, बताओ कैसे। माँ मुस्कुराई, बोली, तेरा प्यार, तेरा समय, लेकिन अगर कर्ज चुकाना है तो यह 3 काम करने होंगे। पहला काम, 5 किलो का पत्थर कपड़े में लपेट कर अपने पेट पर बांध लो। सूरज हंसा, पर वह कुछ ही घंटों में थक गया। माँ बोली, मैंने तुझे 9 महीने ऐसे ही पेट में रखा है, खेतों में काम किया है, कभी शिकायत नहीं की। सूरज की नज़रें झुक गई। दूसरा काम, रात को माँ के कमरे में सोना। रात में माँ ने 2 बार पानी मांगा और गलती से उसकी खाट पर पानी गिरा दिया। सूरज झुंझला गया, गुस्सा करने लगा। माँ ने शांत स्वर में कहा, जब तू छोटा था हर रात बिस्तर गीला करता था, मैं तुझे सूखी जगह सुलाती थी और खुद गीले में सो जाती थी। सूरज का मन भारी हो रहा था। तीसरा काम, सुबह माँ ने खिड़की पर बैठे कबूतर के बारे में 3 बार पूछा, बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तीसरी बार सूरज चिढ़ गया। माँ ने प्यार से कहा, जब तू 3 साल का था तूने यही सवाल कम से कम 50 बार पूछा था, मैंने हर बार मुस्कुरा कर जवाब दिया था। अब सूरज अंदर तक टूट चुका था। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस मुझे कभी दुख मत देना, यही सबसे बड़ी दौलत है। माँ का कर्ज पैसे, बंगले, गाड़ी से नहीं चुकाया जा सकता। माँ को चाहिए सिर्फ आपका प्यार, समय और सम्मान, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। यदि आपके पास भी ऐसी ही कोई भावनात्मक
या जुड़ी हुई कहानी है तो आप दे सकते हैं। खैर, हमारे पहाड़ी में एक कहावत है कि एक बार एक बेटे ने कहा कि मैं तेर कर्ज चुकाऊं, मैं तेर दूधा कर्ज चुकाऊं। माँ ने कहा तू शब्बा कर्ज तो चुका दिला, लेकिन जो पुरुषों महीने रात मग तेका कामापा लपेट पे वो शाळेपा लपेट रखशी और खुद जाडम मरशी, वही कर्ज कशी चुकाला, कशी तू जड़म खड़ी रह। मतलब ऐसी बहुत सारी कहावतें, किस्से, कहानियां हैं जो कि माँ बेटे के या माँ के कर्ज से रिलेटेड हैं, है ना। तो हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। यदि उन्हें शायद जो हम काम कर रहे हैं उसकी हमारा काम या उनका काम अलग अलग हो सकता है, बस उनसे एक बार पूछ भर लो क्या ये सही है, क्या हम ये करें। बहुत खुश हो जाते हैं, यकीन मानिए। एक बार उन्हें पूछ लिया करो या बता दिया करो, बहुत खुश हो जाते हैं। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी करेंगे। राधे राधे।